हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एक अच्छे विज्ञान शिक्षक की गुणवत्ता। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार विज्ञान शिक्षक में आपेक्षिक गुणों का अध्ययन दो भागों में कर सकते हैं। किसके अनुसार विज्ञान शिक्षक में आपेक्षिक गुणों का अध्ययन दो भागों में कर सकते हैं। किसके अनुसार? फिनले तथा हर्ड के अनुसार। फिनले तथा हर्ड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनले तथा हर्ड के अनुसार विज्ञान शिक्षक में आपेक्षिक गुणों का अध्ययन कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने पढ़ा था कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा गया था, सामान्य योग्यताएं और विशिष्ट योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं बताइए। तो पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो विज्ञान शिक्षक है उसकी विशिष्ट योग्यताएं बतानी है। तो पहला पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसे अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है प्रयोगशाला संचालन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। दूसरा क्या है? ये ध्यान रखिएगा, ये विशिष्ट योग्यताएं हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है प्रयोगशाला संचालन का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कौन सी हैं। तो पहला है, कौन सी क्रियाएं बोली गई हैं? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। तो पहला पॉइंट है विज्ञान क्लब का नियोजन, पर्यटन का आयोजन, विज्ञान संग्रहालय। तो पहला पॉइंट क्या है? विज्ञान क्लब का नियोजन, पर्यटन का आयोजन और विज्ञान संग्रहालय क्या है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो विज्ञान शिक्षक की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए? छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, मतलब वह भाषा जो छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए, वह भाषा आपको यूज़ करनी है। ठीक है, जो छात्रों के स्तर के अनुरूप हो। नेक्स्ट है क्रमबद्ध हो, मतलब आपकी जो बातें हो क्या हो? क्रमानुसार हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट हो, मतलब जो आप बोल रहे हैं वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, तभी तो वो छात्रों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण क्या है। तो एक अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण बताए गए हैं। पहला है वह हंसमुख होना चाहिए, स्वभाव से निर्मल होना चाहिए, उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए, मतलब जो उसकी आदतें हैं उससे ही तो जब बच्चा उसको देखेगा उनकी आदतों को तभी तो सीखेगा, इसलिए वह उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है नूतन पद्धति मतलब क्या होती है? नई पद्धतियाँ होती हैं, एवं तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। उसको जो नूतन पद्धतियाँ हैं और तकनीकों का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर उपकरणों का चित्रांकन करने का भी ज्ञान होना चाहिए, कि अगर आपको कोई टॉपिक समझाना है तो उसका चित्रांकन कैसे करें ताकि बच्चों को सरल ढंग से समझ में आ जाए, तो उसका भी ज्ञान उसको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सामान्य योग्यताएं कौन सी हैं। तो अगर सामान्य योग्यताएं, विशिष्ट योग्यताएं पता है आपको? सामान्य योग्यताएं कौन कौन सी थी? स्वस्थ व्यक्तित्व था, नेतृत्व क्षमता थी, आत्मविश्वास था। क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट ऐसा दे देंगे विशिष्ट योग्यताओं का, वही आपको चुनना होगा कि कौन सा विशिष्ट योग्यताएं हैं, उसमें आपने टिक लगा देनी है। ठीक है, तो शिक्षक की सामान्य योग्यताएं कौन सी नहीं है? प्रयोग करने की क्षमता क्या है? एक सामान्य योग्यता नहीं है। यह कौन सी योग्यता है? विशिष्ट योग्यता है। नेक्स्ट है शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं बताइए। तो पहली है प्रयोग करने की क्षमता। दूसरी क्या है? नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान। तीसरा क्या है? अन्य विषयों का ज्ञान। ये क्या होगा? शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं हो गई। और सहानुभूति व्यवहार जो है वो विशिष्ट योग्यता नहीं है, यह एक सामान्य योग्यता है। क्या है? यह एक सामान्य योग्यता है। तो आपको क्वेश्चन में यही दे देंगे कि इसमें से विशिष्ट योग्यता कौन सी नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक है एक अच्छे विज्ञान शिक्षक की गुणवत्ता, वह आज कंप्लीट हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।